गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OEH स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस समय चल रही है टेंस की सीरीज और टेंस की सीरीज में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया था। अब चलिए आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य रूल क्या है और इनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय कैसे इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और सीखते रहिए टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए क्योंकि आपका शेयर हमें मोटिवेशन देगा और मैं प्रयास करूँगा कि और सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो जल्द से जल्द आपको लेकर के हम आपके घर तक, आपके मोबाइल तक पहुंचूं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना बने। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है कि टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमारी टेंस की सीरीज में चल रहा है। बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद ये समझ में आए ये प्रश्न पूछ रहा है, मतलब कि कोई भी वाक्य जो प्रश्न को पूछे वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी अलग पहचान होती है। अगर आपने हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देखिए, वहाँ पे आपको पहचान समझाया गया, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप उसको जा करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हमें सबसे पहले नियम यह है कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कब, कैसे और कौन, इन्हीं शब्द को पहले रखना होता है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करनी होती है यानी कि सहायक क्रिया, जो कि सहायक क्रिया है और हैव है। पिछले वीडियो में हमने ये समझा दिया है आपको कि हैज का प्रयोग कहाँ पे करना है और हैव का प्रयोग कहाँ पे करना है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि थर्ड पर्सन और एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन और बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन, इसके बाद में हमको लिखना है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखना है। कर्ता के बाद में वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया जो मुख्य क्रिया होगी उसका थर्ड फॉर्म लिखना होगा यानी कि तीसरा रूप उसका लिखना है। और इसके बाद में लिख देना है ऑब्जेक्ट को यानी कि जो हमारा कर्म होगा। मेनली वर्ब के बाद में ही जो भी शब्द बचते हैं वाक्य में वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वो आते हैं। लेकिन इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जहाँ पे मिस्टेक हो सकती है वो होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है यानी कि इसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना आप ना भूलें। चलिए अब देख लेते हैं इस नियम में कुछ एक्सेप्शन यानी कि इसमें कुछ नियम को फॉलो करते टाइम पे कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इनको देख लेते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। जैसे भी यहाँ पे हमने नोट डाउन करके लिखा हुआ है कि प्रश्नवाचक यानी कि जो WH टाइप के होते हैं उन पे प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा, यानी इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट कर रखा है कि अगर WH टाइप के जो शब्द यानी कि वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, कहने का मतलब कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, और अगर वाक्य में पहले आ गया है यस नो टाइप का है तो उसकी अंग्रेजी हमको लिखनी नहीं है, सिर्फ सहायक क्रिया से स्टार्ट कर देना है। तो इसको हम वाक्य पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है और इस एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं हाँ इस नियम का पालन हमको कैसे करना है। हमारा वाक्य है, क्या तुमने खाना खा लिया है। क्या तुमने खाना खा लिया है। खा लिया यानी कि खा चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। तो यहाँ पे या है आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और यहाँ से प्रश्न पूछने का काम कर रहा है क्या। और क्या शब्द पहले आया हुआ है, दो पहचान याद रखिएगा कि प्रश्न पूछने के बाद अगर आंसर हमारा जो मिल रहा है वो एस या फिर नो में मिले तो वो कौन सा हो जाएगा, यस नो टाइप का हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, यस नो टाइप का हो जाएगा। यानी कि जब वाक्य को पढ़िए, प्रश्न पूछने के बाद में ये पता चले हाँ इसका आंसर जो मिलेगा हाँ या नहीं में मिलेगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने खाना खा लिया है तो आपका जवाब होगा हाँ या फिर नहीं। तो इस तरीके के जो वाक्य मिले ये कौन से हो जाएंगे, यस नो टाइप के। तो यस नो टाइप वाले में हमें इसी क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखना है। दूसरा वाक्य है, वह बाजार क्यों गया।
वह बाजार क्यों गया। तो प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे बीच में आया हुआ है और यहाँ पे इसकी जो आंसर मिलेगा वो यस नो को छोड़ करके कुछ और मिलेगा। बाजार क्यों गया, तो बाजार सब्जी लेने के लिए गया है, किताब लेने के लिए गया है या किसी और काम के लिए गया है। तो बाजार इस वाक्य को देखेंगे कि वह बाजार क्यों गया है, तो इसका यस नो को छोड़ करके कोई अलग ही रीजन मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये हो गया हमारा WH टाइप, ये WH टाइप का हो गया। यहाँ पे हमको यूज करना है क्वेश्चन वर्ड को, यानी कि इसकी अंग्रेजी हमको लिखनी है। थर्ड वाला क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो ये भी हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा एस नो टाइप का, ये हो गया हमारा यस नो टाइप। चलिए अब इनको ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन है क्या तुमने खाना खा लिया है, यस नो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, तुमने यानी कि तुम, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन के लिए हैव का प्रयोग होता है, तो वो क्या जाएगा है, हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुमने यानी कि तुम, यू हैव यू, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म खा लिया है यानी कि ईट, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, हैव यू ईटन, क्या खा लिया है, ऑब्जेक्ट बचा हुआ है द फूड, और जो सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट है वो एक क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे हमको लगा देना है क्वेश्चन मार्क, और इस तरीके से पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया इजीली। देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखा, इसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला वाक्य इसे ही देख लेते हैं। दूसरा वाला वाक्य है वह बाजार क्यों गया है, तो वह बाजार क्यों गया है, क्यों शब्द बीच में आया, WH टाइप है तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी वाई, इसके बाद में सहायक क्रिया, वह थर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा हैज, इसके लिए क्या रहेगा हैज, थर्ड पर्सन है तो हैज, वाई हैज, इसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि ही, वाई हैज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है गया है यानी कि जाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, वाई हैज ही गॉन, कहाँ गया है यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है टू द मार्केट, वाई हैज ही गॉन टू द मार्केट। ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला जो है क्या शब्द से शुरुआत हुई यानी कि यस नो टाइप है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करनी है। वह शब्द है तो वह यानी कि हमारा सब्जेक्ट वह थर्ड पर्सन है तो हो जाएगा हैज, हैज, इसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि ही, हैज ही, जा चुका है यानी कि गॉन, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, हैज ही गॉन टू द हाउस, इसके बाद में इंट्रोगेटिव मार्क, और इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.